हेलो। अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड। जैसे आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मेरा, हाँ बेटा, बेटी आ गई दो। कहानी सुना रही हूँ, कहानी। हाँ, तुम बड़े हो जाओगे ना तब सुनना देखना, ठीक है? तुमको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, बेडरूम में जाओ। ओके, मैं आप लोग को बताती हूँ इसके बाद क्या हुआ। मैं ज़्यादा इंट्रो दूंगी नहीं क्योंकि ये सुबह आपने देखा है, शाम को भी मैं अपलोड कर दी क्योंकि रिसेप्शन वाला है ना, बहुत सारा बनने वाला है। अब बारी आती है, मेरे पापा मम्मी ऊपर आए, आके इसके फादर के बारे में पूछिए तो फादर आप लोगों ने बताया कि पापा दिख नहीं रहे, कहाँ है, कहाँ गए करके। ठीक है, फिर मेरे पापा ने बोला कि जाओ इनको बुला के लाओ, हम सब फोटो खींचेंगे। अब तो लोग लोग मेहमान हर चीज चले गए थे। फिर वहाँ पे एक दीदी थी, श्रीवास्तव दीदी, पीछे से उनको मैं बुलाई, वो आई। मैं बोली जाओ ना पापा जी को बुला के लाओ ना, हम लोग सब लोग साथ में फोटो। पापा जी आएंगे ही नहीं, गेट पे पापा जी आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोई सेंस होता है इस चीज का, बताओ? नहीं आएंगे, बोले नहीं आऊंगा मैं। अरे भाई, लोग बाग लगभग लगभग चले जा चुके हैं। अब मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खाली खाली है, लगभग लगभग लोग जा ही जा चुके थे, तो कम से कम अब तो आना चाहिए। आए मुश्किल से 5 मिनट रुके, और जब वो फोटो खींचना है तो माता श्री गेट के पास खड़ी थी, सोचो, है ना? जब वो फोटो खींच के वापस चले गए तो माता श्री फिर वापस आई फोटो खींचने के लिए। हम लोग बोले हमको फैमिली फोटो चाहिए, ले दे के उसके मामा, उसकी माँ बाबा दोनों को पकड़ के ले गए। फिर हम लोग फैमिली फैमिली मिलके भी हम लोग फोटो खींचे थे वहां पे। भिलाई से मेरे फ्रेंड लोग आए हुए थे। जैसे मेरे फ्रेंड लोग आए, सास ससुर ऐसे करके देख रहे, ऐसे करके, ऐसे पता नहीं ये सुर्पनखा का ग्रुप आ गया होगा, जैसे मान के चलो, या फिर कंजूस लोगों को उड़ाने के लिए डा 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 डा, ऐसा लोग ग्रुप आ जाते हैं, ऐसा वाला हो ना। अरे ये लोग किन लोग हैं, ये कहाँ से आ गए? मतलब ऐसा देख जैसे पता नहीं कोई दुश्मन वुश्मन लोग आ गए थे। मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, फिर मेरे जूनियर्स थे, ये लोग सब लोग आए थे। ये लोग सब लोग बुलाए गए थे, तो सब एक साथ आए हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मेरे फैमिली को किसी ने खाने के लिए नहीं बुलाया, तो मेरे फैमिली लोग सब लोग अपना अपना ही खाने के लिए चले गए थे। आप लोग पूरा सुनना, देखना, बीच में ऐसा ऐसा अभी सुनोगे ना, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। अब क्या हुआ कि मतलब मेरे पापा थोड़ा सा बस खाए, ज़्यादा नहीं खाए, क्योंकि जहाँ पे मेरे पापा से बात करने के लिए एक समधी लोग आए हुए हैं, उनसे बात करने के लिए कोई इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड देन सास ससुर का आता पता नहीं है, गेट के पास ऐसे खड़े हैं चोर की तरह कि कोई घर में ना अरे भाई, सॉरी, कोई पार्टी में ना घुस जाए। अरे दरबान रख लेते ना, 500 500 पकड़ा देते। एक बात बताओ, दरबान को अगर 500 500 पकड़ा दोगे आप, ठीक है, एक दरबान को ही खड़े कर दो ना, उसी को 1000 रुपये दे दो, 3 घंटा नहीं खड़ा रहेगा? 8 बजे से लेके आपके 11 12 बजे तक नहीं खड़ा रहेगा? 1000 दोगे तो आराम से खड़ा रहेगा। एक जो बॉडीगार्ड रहता है, दरबान रहता है, उसका महीने का सैलरी कितना रहता है? 5 से 8 हजार। वो 30 दिन खड़ा रहता है, 24 घंटे। यहाँ पे आपको 4 घंटे खड़े करना था तो आपको 1000 में नहीं मिलेगा आराम से? ये आदमी पैसा बचाने के चक्कर में कोई दरबान नहीं रखा, सिपाही नहीं रखा, खुद खड़ा है और देख रहा है कि अरे भाई तुम्हारे बेटे का रिसेप्शन है, तुमको अंदर होना चाहिए, रिश्तेदार से मिलना चाहिए, रिलेटिव से मिलना चाहिए, मेहमानों से मिलना चाहिए, जो मेरे घर से है उनका स्वागत करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, खाए पिए कि नहीं पूछना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। हर जगह पैसा बचाए, हर जगह पैसा बचाए, इतना पैसा बचाए, इतना पैसा बचाए, इतना पैसा बचाए कि जब हम लकड़ी की नहीं जरूरत पड़ेगी, बिछा दो, कर दो, हो गया। ऐसा वाला सिस्टम है। इतना पैसा बचाए लोग। पापा लोग को कोई बुलाया हुआ नहीं, पापा लोग, ये लोग सब लोग का। अच्छा, मेरी शादी में डीजे नहीं था। सबके शादी में डीजे होता है, नाचते गाते, मेरी शादी में डीजे था ही नहीं। मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन लोग सब कूद कूद के आए थे दीदी की शादी में, रिसेप्शन में। हम लोग नाचेंगे, भांगड़ा करेंगे, डीजे में डांस करेंगे। मेरी जो मासी की बेटी लोग हैं, कजन सिस्टर लोग हैं, सब लोग दीदी तेरे रिसेप्शन में जब हम लोग जाएंगे ना पखांजू से रायपुर, हम लोग इस गाने में नाचेंगे, उस गाने में नाचेंगे। आजकल कौन सी शादी में डीजे नहीं होता है? मेरी शादी में डीजे तो दूर की बात, कोई सिंगल आदमी भी गाना नहीं गा रहा था। मैं ही अकेले अकेले अंदर में गाना गा रही थी, क्या ही आप लोग को बताऊं। ये लोग सब लोग सब बोर होकर घूम रहे, एक दूसरे का मुंह देख रहे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। वो तो छोड़ो, अब आप लोग बताती हूँ मेन मुद्दा। अब क्या हुआ, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग आए ना, तो अब इन लोग को खाना था, तो मैं बोली जाओ तुम लोग खाओ। इन लोग कोई खाने नहीं बोला, बोले जा ना, मैं बोलूँ जा खा। अरे मेरा घर है, मेरा पार्टी है, मैं बोलूँ जा जा खा करके। तो बोलते नहीं तुम लोग कब खाओगे?
मैं बोली मुझे क्या पता रे, भूख तो मेरे को भी लगी है। तो बोलते तू खाएगी ना तब हम लोग साथ में खाएंगे। मैं बोली ठीक है। फिर प्राणनाथ ने भी कहा जब हम खाएंगे तब तुम भी साथ खाना, हमको कंपनी देना करके। तो बोले ठीक है। तो ये लोग सब लोग सामने बैठे थे, हम दोनों को, मेरे खड़े थे, हम दोनों को देख देख के हंस रहे थे, ठिठल्ले उड़ा थे, पिठल्ले उठा रहे। मेरे को भी हंसते, बोले हाँ तुम लोग अंदर अंदर खिचड़ी पका रहे हो, सब मेरे को समझ में आ रहा है। तो इशारे से बोलते ना, मैं बोली तुम लोग क्या बोल रहे हो सब पता है मेरे को, ऐसे करके। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, मतलब पापा पापा लोग खाना खा लिए थे। फिर मम्मी स्टेज में आया के मेरे को बोली थी कि तेरे पापा ना मतलब ज़्यादा खाए नहीं, थोड़ा सा खाया करके। बोली मम्मी आप लोग टेंशन मत लो। तो फिर पापा फिर थोड़ी देर स्टेज में आए। पापा बोले तेरे से कुछ थोड़ा सा बात करना था मेरे को। मैं बोली मेरे से बात करना पापा? तो बोलते हाँ। मैं बोली अभी करो? बोलते नहीं नहीं, जब पार्टी खत्म होगी ना तब तेरे से बात करूंगा, क्योंकि हम लोग सब लोग आए हुए हैं इतना दूर से, पखानजूर से हम लोग रायपुर आए हुए हैं, कम से कम 7-8 घंटा लगा आने में, और एक गाड़ी नहीं आए हुए थे। आई थिंक दो दो गाड़ी आए हुए थे, 2 गाड़ी भर के लेके आना, मोहल्ले के लोग थे, रिलेटिव थे। इन लोगों को लेकर आने से रास्ते में खिलाना भी पड़ता है, तो खाते पीते आते आते 7 से 8 घंटे आराम से लग गए थे। ठीक है। तो पापा लोग का ये था कि आज तो हम लोग मतलब रुकने वाले हैं, तो तेरे से आराम से बात करेंगे करके। मैं बोली ठीक है पापा। अब क्या हुआ, सास गायब, ससुर गायब, कोई कुछ नहीं दिख रहा है। तो जो मेरे मामा ससुर आए हुए थे बोले चलो चलो चलो, अब दूल्हा दुल्हन को भी खाना खिला देते, इन लोग को भी भूख, क्योंकि सब लोग खा ही रहे थे, हम लोग भी तो खाएंगे ना, बोले इन लोग को भी खिला देते हैं। तो जब हम लोग खाने के लिए गए, जब मैं स्टेज से नीचे उतरी सीढ़ी से, मेरा पूरा मैं ऐसे नीचे देख रही हूँ। मैं बोली भैया मैं अब तक ध्यान क्यों नहीं दी, नीचे तो कम से कम कारपेट बिछा लेते। जहाँ हम लोग खड़े थे वहां पे रेड कलर का कारपेट था, लेकिन जहाँ पे चेयर लगी हुई थी इतना गंदा, सीमेंट यहाँ से उखड़ा है, सीमेंट वहां से उखड़ा है। मैं बोली यहाँ पे तो कम से कम कारपेट लगा देते भगवान, कारपेट पर कुछ नहीं लगाए। मतलब किसी टीचर की बेटी की शादी ऐसा तो मैंने जिंदगी में अपने पखांजू में नहीं देखा। मेरे पखांजू गांव एरिया है, इतना धमाका शादी होता है ना वहाँ पे, इतना धमाका शादी होता है ना, मतलब देखने वाले से आंखें फाड़ के देखते रह जाएंगे कि शादी एक बार होती है, और जब हम कैपेबल है हम कर सकते हैं ना। चलिए अब बताती हूँ मैं। अब क्या हुआ, अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग को बुलाया मेरे फ्रेंड को, चलो आओ हम साथ में खाएंगे। अब मैं खड़ी हो गई, अब मैं कैसे जाऊं, जहाँ पे स्टॉल लगा है खाने का, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा, मैंने सी आकार में लेकिन चौकोन सी, ऐसा करके स्टॉल लगा है। अब मैं कैसे, अब मैं रुक गई। अब बोलो मैं क्यों रुकी, इमेजिन करो, गेस करो, अब मैं कैसे जाऊं। मेरे को लगता है कीड़े मकोड़े से डर भयानक। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जैसे वो देखी ना, इतना बड़ा बड़ा घास, वो वो ठंडी में तो घास नहीं उगता है, इतना बड़ा बड़ा रहता है, ऐसा पतला सा रहेगा, ऐसा इतना इतना लंबा पतला सा रहेगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा रहता है, मतलब ऐसा पतला सा डंडा, और में ऐसा होता है। हम लोग सब तोड़ के अपने आप को ऐसा ऐसा गुदगुदी गुदगुदी करते थे। फिर है ना भूसा कीड़ा टाइप का रहता है ना, इतना भूसा कीड़ा रहेगा, और नीचे ऐसा लंबा डंडा, हम लोग उसको भूसा कीड़ा बोलते थे। वो भूसा कीड़ा, और वो, और से लंबा लंबा धान की तरह से निकला वो पत्ता, पूरा भरा है, पूरा भरा है वहां पे। और जहां जहां पे लोग ने खड़े होके सब्जी लिया, दाल लिया, चावल लिया, चिकन लिया, जो भी लिया, उतना उतना जगह घास, लोग सब लोग सो रहे हैं, यहाँ से ऐसे सो रहे हैं। और बाकी जगह जहाँ पे लोग खाए नहीं, क्योंकि लोग खाना वहां से ले आके मेरे स्टेज के सामने बैठ के खा रहे थे, तो मेरे को लगा शायद चेयर है करके बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे। मैं तो यही सोच रही थी। लेकिन जब मैं गई, मैं बोली इंसान इतना दूर आया है, 200 रुपये लिफाफे में भर के दिया है, गिफ्ट भी दिया है ना, भूखे पेट तो जाएगा नहीं, खा के ही जाएगा, है ना। मैं तो पार्टी में से खाने के लिए जाती हूँ, खा के ही जाएगा, इसमें से नहीं जा पाऊंगी। मैं बोली घास क्यों साफ नहीं करवाई यार। फिर मैं अपने आप को नहीं, मैं बाकी लेडीज को भी देख रही थी, सब लोग सारी को ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, वैसे कर रहे, अरे यार कैसे। एक लेडी तो खा ही नहीं, बैठी हुई थी, उसका पति गया प्लेट में ला के आके उसको दिया। मैं बोली घास तो साफ, बोल वो मेरे को क्या बोलता है, मैं इस साइड देखा ही नहीं, मेरे पापा थे यहाँ पे जब खाना वाना बन रहा था, क्या क्या सब्जी बन रहा, कितना पापा, जब तक खाना बना पापा यहीं पर ही थे। तुम्हारे पापा साफ नहीं करवाए, बोलते अरे। अब उसको आने लगा गुस्सा अपने पापा की हरकतों पे,
बोलता है इतना कंजूसी की ना मेरी शादी में, कम से कम। मैं बोली घास साफ नहीं करवाना था मत करवाओ, अरे कारपेट तो बिछा देते ग्रीन कलर का। आजकल हर जगह लोग कारपेट ही बिछाते हैं, नीचे गिट्टी रहता है, पत्थर रहता है, मिट्टी रहता है, मूरम रहता है, या फिर रोड अच्छा नहीं, कीचड़ है, कुछ भी हो, कारपेट बिछा दो ग्रीन कलर का, इतना लंबा लंबा मिलता है, उसी के ऊपर लोग चलते बसते खाते पीते हैं। आज तक मेरी शादी को 8 साल हो गए, आज तक मुझे जो मोहल्ले के लोग मिलते हैं ना, आज तक बोलते हैं कि हमारे लक्ष्मी नगर में जितनी भी शादी हुई है, जितनी भी पार्टी हुई है, पार्टी तेरा हम खाए हैं। अब हम लोग वहाँ पे, मेरे फ्रेंड लोग 8-9 लोग थे, मैं मेरा पति, हम लोग इतने लोग थे बस। अब खाना सर्व हुआ, ठीक है, चावल था, दाल था, पूरी था, चिकन था, इतना बस ला के दिए। तो हम लोग वेट कर रहे थे और कुछ आएगा करके, तो बोलते हैं वो जो आया देने वाला वेटर, इतना ही है करके। तो मेरे मामा ससुर बोलता है इतना ही है, तुम लोग रखे नहीं दूल्हा दुल्हन के लिए, उनके लिए सब कुछ तुमको बोला गया था ना, दूल्हा दुल्हन के लिए सब कुछ अलग से उठा के रखने के लिए, तुमने रखा नहीं। बोलते सर सब खत्म हो गया, कम से कम 20 से 25 लोग बिना खाए चले गए। मैं बोली क्या? अब तो मेरे को गुस्सा आ रहा है। जो मेरे फ्रेंड लोग आए हुए थे, वो लोग पूरी चिकन और दाल चावल, वो भी पेट भर के नहीं था चावल, चिकन ऐसा था कि जो, अच्छा जो मेरे मामा ससुर थे उन्होंने सिर्फ चिकन खाया था, उन्होंने चावल भी नहीं खाया क्योंकि चावल खत्म हो चुका था। मतलब पेट भरा ही नहीं, किसी का पेट नहीं भरा। तो फिर मैं, जो मेरे फ्रेंड लोग आए हुए थे, चल ना रास्ते में, रायपुर से लेके भिलाई तक के रास्ते में दाबा है बहुत सारा, दाबे में खाना खा लेंगे। मामा ससुर मेरा खाना भी नहीं खाया, बस चिकन चिकन खाया था। इतना इंसल्ट फील हुआ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेहमान जो आए थे वो बिना खा के चले गए। ऊपर से जो मैं अपने फ्रेंड लोगों को खाना खिला रही थी, उन्होंने भी कम कम खाया था, खाना खत्म लास्ट में, ना बेकार लगा, मेरा खुद का पेट नहीं भरा। मैं आखिर में गुलाब जामुन खाई, वो मेरे को अपने हाथों से खिलाया फोटो खींचने के लिए, मैं उसको खिलाई फोटो खींचने के लिए। पापा लोग इतने दूर से आए हुए हैं, और मतलब पखानजूर से रायपुर, और पार्टी लगभग 12-1 बजे खत्म होगी, तो पापा लोग तो वापस जाएंगे नहीं ना रात भर ड्राइव करके, क्योंकि ऑलरेडी इतना लॉन्ग जर्नी हो गया है। तो एक रात तो पापा लोग बहुत ज्यादा रुकेंगे, फिर सुबह सुबह निकल जाएंगे। ऐसा था, हर कोई अगर आते हैं तो उनको रुकाते ही है। अब क्या हुआ, लेकिन पापा लोगों को ना कोई कुछ बोल नहीं रहा है उधर जाने की बात, मतलब मेरे ससुराल में जाने की बात। वहाँ पे एक रिचुअल्स होती है, तो उस रिचुअल्स में लड़के वाले और लड़की वाले दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों मिलके उस रिचुअल्स को करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दी थी, इन लोगों ने कोई रिचुअल्स नहीं किया, क्योंकि आप अगर रिचुअल्स करते हो, आपको आसपास के लोग को बुलाना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, तभी उसमें मज़ा आता है रिचुअल्स में, जो रीति रिवाज होती है। और उसमें क्या होता है, आप अगर कुछ कर रहे हो, आसपास के लोग को बुलाना पड़ता है, एंड देन कुछ खिलाना भी पड़ता है। आपके घर में, आपके घर में शादी हुई है, नवीली दुल्हन आई है, आप अगर कुछ भी करोगे 100 नाश्ता तो आपको देना पड़ेगा। कौन नाश्ते में खर्चा करे भैया पैसा? इसलिए उन्होंने कोई रीति रिवाज ही नहीं किया। और जो ये रीति रिवाज था, इसमें ज़्यादा लोग नहीं आते, जैसे मेरी मम्मी आती, मेरे पापा आते, मेरा भाई आता, मेरी नानी, मेरी दीदी, मतलब गिन चुन के मान के चलिए 7 से 8 लोग आते। बस थोड़ा सा रिचुअल्स करते, हंसी मजाक होता, फिर सब लोग होटल में सोने के लिए चले जाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब 12 बज गया। अब पापा बोले चलते से बात करना है करके, क्योंकि मेरे ससुर मेरे पापा से बात ही नहीं कर रहे, खाए कि नहीं खाए, पिए कि कुछ नहीं, बस मामा ससुर लोग पूछे। तो मेरे को बोलते हैं तेरे से कुछ शेयर करना मेरे को। बोली हाँ पापा बोलो। अभी मैं बैठा हुआ था चेयर में, तो तेरा मामा ससुर मेरे को कुछ बोला है। मैं बोली क्या बोले? बोली कौन से वाले बोले, तो दिखा दो। तो मेरे को ये सारा इंगित किए। बोली क्या? ये बोल रहे थे कि आप लोग को और रिश्ता नहीं मिला क्या ढूंढ के, जो आप लोग इस परिवार में अपनी बेटी की शादी दिए हो। तो जैसे मुझे मजाक लगा था, मेरे पापा को भी मजाक लगा, पापा भी हंस दिए। तो बोलते नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग को और परिवार नहीं मिला, और आप लोग शादी देने के पहले पूछे नहीं क्या आस पास में या किसी से भी? आप लोग पखानजूर के हो ना, इन लोग भी तो पहले पखानजूर में थे जब छोटे छोटे थे, आपको तो जैसे पता होगा। तो पापा ने बोला नहीं, बरसों से तो कोई कांटेक्ट नहीं है। पापा बोले हुआ क्या ये तो बताओ। अरे अच्छी फैमिली नहीं है, 3rd क्लास फैमिली है, लालची फैमिली है। पापा बोले कैसे बात करो, आपके खुद के दीदी जीजा है,
खुद के दीदी जीजा है करके ही तो बोल रहा हूँ, दूसरे होते तो थोड़ी फर्क पड़ता, थोड़ी पहचानता जानता। लेकिन आप लोगों ने बहुत गलती कर दी यहाँ पे अपनी बेटी की शादी देके। मैं जान रहा हूँ ना, मेरी दीदी है, मेरा जमाई है, मैं जान रहा हूँ शादी यहाँ पे देना नहीं था। आपकी बेटी, ये लोग मानुस नहीं, लोग अमानुस है। आपकी बेटी को इन लोगों को सुधारना पड़ेगा, या तो वो इन लोगों को सुधार पाएगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधार पाएगी तो वो वहाँ पे पीस के रह जाएगी करके। तो उन्होंने बड़े सीरियस से बोला था। और एक आदमी का मनसा पकड़ लेता है, एक आदमी एक औरत की चालाकियां नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन आदमी आदमी का व्यवहार बात सब पकड़ लेता। उन्होंने पकड़ लिया। तो मैं बोली पापा आप ऐसे क्यों बोले? बोले नहीं देख, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा संभल के रहना, झगड़ा वगड़ा मत करना, जो भी कुछ बोलते हैं चुपचाप सुन लेना, झगड़ा मत करना, कुछ भी उटपटांग बातें मत करना, कुछ ऐसा मत करना कि जिससे तुझे सुनना पड़े या हमें फ़ोन करके कुछ उटपटांग। बोले पापा ऐसा मैं क्यों करूँगी बताओ? बोले नहीं बेटा देखो, जिस तरीके से उसकी मामा ने बोला है तो फिर समझ सकती है ना करके। बोले पापा आप एकदम निश्चिंत रहो, आपको आपके पास कभी मेरे बारे में शिकायत नहीं जाएगी कि मैं झगड़ा कर रही हूँ, ऊँची आवाज़ में बात कर रही हूँ करके। आप निश्चिंत रहो।